नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। आप देख रहे हैं ताज़ा समाचार। अभी हमारे बीच एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। काफ़ी समाज सेवी हैं और काफ़ी बहुत अच्छा एक झारखंड में अपना छाप छोड़ी है और रांची से वो चल कर आई है। औरंगाबाद बिहार नवीनगर उनका घर है। तो हम सीधे जुड़ते हैं उनसे और बातचीत करते हैं किरण तिवारी जी से। ताज़ा समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। हम बस बता दें हाँ, तो ये हाँ, बताइए मैडम। तो महिलाएं जब शिक्षित हो जाती हैं और जब महिलाओं के अंदर वो क्षमता विकसित हो जाती है तो हर बार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरीके का जो स्लोगन हमेशा मोदी जी के आने के बाद आपने सुना होगा, वो यही तो है। वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं वो पूर्व समय में, आप अपनी माता को अगर देख लीजिए, अपनी बहनों को देख लीजिए, और अभी अगर उसका कंपेयर हम लोग करते हैं तो आज भी हम लोग यही सोचते हैं कि हमारी माँ जैसी आप नहीं हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि हमारी माँ के अंदर धैर्य था, हमारी माँ हमारे परिवार को बांध कर रखती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग को सीखनी चाहिए। और आधुनिकता के नाम पे अभी परिवार बहुत टूट रहे हैं। और इसके आप अगर कहीं भी जाएं तो आपको हमेशा समस्या मिलेगी कि लड़कियां अभी जो है उनका चित्त का वृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो चीज़ों में, ऐसे ऐसे चीज़ों में संलिप्त हो जा रही हैं जो पुरुष उनको बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और वो कह रहे हैं कि हम नहीं ऐसा करेंगे। ये समय आ गया है कि उनको बताना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं सभी महिलाओं से यही आग्रह करूंगी कि उनको बिल्कुल अपना स्वभाव वैसा रखना चाहिए जो कि परिवार को जोड़े। और क्योंकि परिवार जब शिक्षित होता है तो आप, समाज ऑलरेडी शिक्षित हो जाता है और फिर आपका योगदान समाज के प्रति बढ़ता है। और जब समाज में आप जागरूक हो जाते हैं तो आप राष्ट्र प्रेम की भावना आपके अंदर विकसित हो जाती है और वो राष्ट्र भक्ति ही हमारा मेन जीवन का आधार है जो सभी को सीखना चाहिए। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, जो विकृतियाँ हैं महिलाओं में, जिस विकृतियों की बात कर रहे हैं, जी और अतीत में महिलाओं के साथ में बहुत शोषण भी हुआ है, जी जुर्म भी हुआ है, जी जिसकी वजह से उनका काफ़ी पतन हुआ है। जी तो नहीं लगता है कि आने वाला समय में उनको सुधरने का अवसर मिलना चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से उनका समग्र विकास हो सके? जी। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व समय में महिलाएं घर में ही रहती थीं, उनको पुरुष ही आगे बढ़ा कर ले गए हैं। और आज अगर लग रहा है कि वो शिक्षित नहीं है तो ऐसी हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। महिलाएं शिक्षित हैं, वो शिक्षित कुछ ज़्यादा ही अपने आप को वो कर रही हैं उन अच्छा। चीज़ों में जो उनको नहीं करना चाहिए। उनकी जो वृत्तियां हैं वो गलत चीज़ों में बहुत जल्दी आकर्षण उनको पैदा हो जाता है और वो चीज़ आजकल मर्द उनको खुद ही बराबरी पर लाए हैं कि आप हमारे बराबरी पर चलिए, आप, हम जो समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं या राष्ट्र कल्याण के लिए कार्य करते हैं, आप भी योग्य हैं, आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप वो कार्य कर सकती हैं। एक और सवाल है आपसे। हाँ, जो भारत के कौन से महापुरुष हैं जिनको आप आइकन मानते हैं, या हम इस समाज के लोगों को, या बहुजन तमाम भारतीय जो लोग हैं उन लोगों को आइकन मानना चाहिए, उनके पथ प्रदर्शक मानना चाहिए, उनके विचारों को एक्सेप्ट करना चाहिए? जी। अ, देखिए, ऐसे तो कई सारे महापुरुष हैं। हम लोग विशेषकर, क्योंकि मैं योग की हूँ तो स्पेशली विवेकानंद जी हैं या हमारे जो योग गुरु हैं उनके बारे में, हमारे तो असल आध्यात्मिक रूप से आप बोलें तो हमारे शिव जी हैं कि सारी चीज़ें हम वहीं से सीखते हैं। बाकी तो जितने पुरुष हमारे हुए हैं, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे एक से एक हो, आज के समय की राजनीति में आप देखें तो एक से एक दिग्गज लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं राष्ट्र के प्रति, इतनी समर्पण की भावना है उनकी। भले ही लोग कह दें कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने कहकर गई हुई है और वो किताबों में पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो उतने सारे लोग हैं जिनको आप अपना सकते हैं। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि विवेकानंद स्वामी जी ने ये कहा, या जो हमारे अलग अलग ऋषि मुनि थे, अलग अलग लोग बोलकर ये बातें गए हैं। उसकी किताब जो है वो छपी हुई है, आप किताब लेकर पढ़ नहीं रहे हैं उस चीज़ को। तो मेरे मार्गदर्शक सभी लोग रहे हैं, जितने भी महापुरुष हैं। विशेषकर हम लोग योग में हैं तो पतंजलि की बातें जो हैं वो भी बहुत चीज़ पढ़ने पर होती है। भागवत गीता को आप बना सकते हैं आधार, उसके हिसाब से आप चल सकते हैं। मैडम, आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम किरण तिवारी है। मैं रांची की रहने वाली हूँ और मेरा पैतृक आवास नबीनगर औरंगाबाद ज़िले में है। गांव का नाम बता देंगे?
जी, देवी कांडी मेरा गांव है और मैंने योग में शिक्षा प्राप्त की है और समाज कल्याण के लिए मैं विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर कार्य कर रही हूँ। हम ये जानना चाहेंगे कि आप समाज से जुड़े रहे हैं और समाज के प्रति जागरूक हैं, लोगों के बीच में जाना, उनकी मदद भी करना, जी। ये आपका काम है। वैसे हम जानना चाहेंगे बेसिकली कि आपने समाज को किस तरह से लोगों को मदद करते हैं? मैं पहले तो आध्यात्मिक रूप से मैं सभी लोगों को, जितनी खासकर महिलाएं हैं, हुँ, उसको मेरा ये रहा है कि मैं महिलाओं को ये बताऊं कि पहले जो हमारे इतिहास में महापुरुष हुआ करते थे, हुँ, वो महापुरुष इसलिए थे क्योंकि उनकी जो पत्नियां थीं, उनकी बहनें या जो घर की जो महिलाएं थीं, वो काफ़ी वीर थीं, हुँ, बहुत अच्छे स्वभाव और बहुत अच्छी चीज़ों आचरण वाली थीं। तो मेरा एक स्वभाव रहता है हमेशा कि मैं पहले उनको जागरूक करूं कि आप इस समय की जो दशा चल रही है उसमें आप चीज़ों को समझें कि आप क्या हैं और समाज कल्याण में आप कैसे अपनी रुचि को बढ़ाइए, अपने राष्ट्र प्रेम के प्रति आप कैसे योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में मैं कार्य करती हूँ। साथ ही मेरा ये भी रहता है कि जितनी जो समस्याएं हैं, जैसे किसी भी, खासकर आप महिलाओं की बात करेंगे तो आपको ये हमेशा सुनने को मिलेगा कि वो बहुत दयालु होती हैं, बहुत करुणामयी होती हैं। तो इनका स्वभाव आजकल वो बदल रहा है। आज के समय में आप देख रहे होंगे कि आधुनिक युग का एक बहाना देकर लड़कियां ऐसी ऐसी चीज़ों में लिप्त हैं जो उनको खुद को भी पता नहीं है कि वो क्या कर रही हैं। अपने इतिहास को छोड़कर उससे कुछ सीख कर नहीं, और जो अभी चल रहा है उसमें वो बिल्कुल मस्त हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या गलती कर रही हैं। तो मेरा यही रहता है कि आप अगर करुणामयी हैं, आप दयालु और हर उस अच्छे स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, खासकर स्त्री, तो उनका वो चीज़ मरे नहीं, वो उसको ज़िंदा रखें। और किसी भी परिवेश में आप हैं, यदि आप मदद कर सकते हैं किसी की और आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप उस व्यक्ति को मदद कर सकें जो कर अपने लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उनके लिए आप कुछ करें। और इसलिए मैं विशेषकर जितनी भी महिलाएं हैं उनको मैं कहती हूँ कि आप असल शिक्षा का अर्थ समझिए